अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है और ठीक ठाक है जब भी तो कहीं जा रहे हैं। तो जा रहे हैं हम कहाँ, अम्मी के घर। अम्मी के घर नहीं जा रहे, वहाँ से मैंने पिक करना है दो औरतों को, दो ख़वातीन को, और वो है मेरी बहन और अक्सा। तो जाने से पहले सोचा थोड़ा सा माल निकाल लें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो हम पहुंच गए हैं बच्चा पार्टी। हम किसी बच्चे के लिए शॉपिंग करने आए हैं और वो बच्ची है हमारी छोटी सी फबीहा, जिसकी बर्थडे है। तो हमने सोचा हम पहले उसके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले लेते हैं। यहाँ आने के बाद समझ नहीं आ रहा था क्या लें क्या ना लें। चीज़ें तो बहुत सारी थी लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी। जो चीज़ें आप नॉर्मली किसी भी मार्केट से लेते हैं उसकी डबल प्राइसेस यहाँ पर जो है टैग में लगी हुई थी। अब जो चीज़ें दिल को छू रही थी वो जेब को नहीं छू रही थी, और जो जेब को छू रही थी वो बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें थी। तो हमने कहा कि हम यहाँ से निकल के कहीं और चलते हैं। और ये जनाब अपने फेवरेट जगह पर आ गया है जो इसको पसंद है। इससे पहले कि इसका रोना धोना शुरू होता हम फटाफट यहाँ से निकल कर चले गए मार्केट। हाँ, आकर मुझे दो गुमशुदा बच्चे, एक अक्सा और एक हुमैरा के फ्यूचर के बच्चे यहाँ पड़े हुए मुझे मिले। कितनी केयरलेस मदर्स हैं ये। ये कुल्फ़ी देख के यकीनन आपके मुंह पे भी जायका आ ही रहा होगा और आपने यकीनन खाया भी होगा। हमने बचपन में बड़ा खाया है और अब भी अगर कहीं नज़र आ जाए तो छोड़ते नहीं हैं। बहुत बहुत अच्छा होता है भाई, बहुत मज़ेदार है ये। भाई यहाँ पर तो कैफ़े एक चीज़ नज़र आ गई है, वो उसके पीछे अब रोने लग गया कि मुझे उतार कर दो, और वो है ये बबल गन। तो उसने करवाया खाला का खर्चा, खाला जी ने से दिलाया है ये गन, और इसको तो वही लेकर इसकी ईद ही हो गई थी। मैंने सोचा था मैं दिला देती हूँ मगर उसने पे कर दिया था। हम इस वक्त मौजूद हैं सदर होलसेल मार्केट में, जहाँ पर दुनिया की हर किस्म की चीज़ आपको होलसेल रेट पर मिलती है। और जितने भी हमारे कराची के कोने कोने में शॉपकीपर्स बैठे वो सारे यहाँ से होलसेल रेट्स पर लेकर जाते। तो हमने सोचा हम खुद ही यहाँ क्यों ना पहुँच जाएँ एक अच्छी चीज़ अच्छी कीमत पर लेने के लिए, ताकि बाद में अफसोस भी ना हो और चीज़ भी अच्छी आ जाए। तो हमने तो अपना गिफ्ट ले लिया है फबीहा के लिए, और साथ ही इसको हम कोशिश कर रहे थे कि बबल्स जो है निकलना शुरू हो जाए ताकि ये भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए बच्चा। और हम कोशिश कर रहे थे बगैर सेल के ही जो है ना बबल्स निकल आए। जब देखा तो पता चला कि उसमें 4 सेल की ज़रूरत है। फिर सेल ख़रीदा और फिर ये स्टार्ट हो गया। और पूरा रास्ता इस बच्चे ने जो है क्या किया, सेल की जो है एनर्जी ही सारी ख़त्म कर दी उसे यूज़ कर करके। जब हम घर से निकले तब से ही हमें शदीद किस्म की भूख लगना शुरू हो गई थी, क्योंकि ट्रैफिक में हम बुरी तरह फंस गए थे। वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। तो हमने कहा कि चलो अब निकल ही आए हैं घर से तो चलते हैं। और फिर काफ़ी देर हो गई और भूख शदीद किस्म की लगने लगी, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। तो हम यहाँ पे बर्न्स रोड पर आए, सॉस फील्ड के सामने बैठे थे, मगर इस दफ़ा हमने आइसक्रीम नहीं खाई क्योंकि डाइटिंग कर रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? अब आप बोलेंगे कि कौन सी डाइटिंग है कि आप अंडे वाला बर्गर खा रहे हैं और साथ में डाइटिंग हो रही है। देर हमें बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हमने सोचा जल्दी से बस ये खा लेते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि तकरीबन 10 बज चुके थे। रक्शे पे फिर जाना भी था और रास्ता भी तवील था, तो सोचा बस निकलते हैं ये खाकर। अब ये सोडा पीकर हम रोज़ा खोने लगे, क्योंकि जब से हम यहाँ पर घूम रहे थे तो ऐसा ही फील हो रहा था जैसे आज हमारा रोज़ा है। शदीद गर्मी और हब्स और साथ ही प्यास की शिद्दत से अब हमने जो है रोज़ा इफ्तार किया। 10:30 बजे हम पहुँच गए घर। मैंने आज बनाया तंदूरी चिकन और साथ बहुत मेहनत की आज मैंने। पता नहीं मुझे आज क्या हुआ, वरना मुझे एक हांडी बन जाए मुझसे बड़ी बात है। तो मेहनत जब रंग लाती है तो बड़ा ही अच्छा फ़ील होता है। और ये खूबसूरत सा इसका कलर आ गया था और जायका भी बड़ा ज़बरदस्त था। तो इसके बाद मैंने और क्या क्या बनाया वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये है बैगन रायता, मेरा मोस्ट फेवरेट है, और साथ है हमारे पास ककी बची हुई कढ़ाई। तो आज हमारी छोटी सी दावत है। आज है छुट्टी का दिन, क्योंकि पहला मुहर्रम है। तो हम नाश्ता करने बाहर आ गए और बाहर आते आते हम पहुँच गए डिफेंस तक। और यहाँ आने के बाद हमने बलोच आइसक्रीम जो भी है इसका नाम, यहाँ से हमने चाट, गोलगप्पे और साथ चिकन बारबेक्यू और पराठे का नाश्ता किया। यहाँ का चिकन बारबेक्यू जो चिकन बोटी कहलाता है, इतना जायकेदार था, इतना मज़े का था कि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे अभी भी याद आ रहा है। मतलब बहुत ही कोई टेस्टी था और मेरा दिल चाह रहा है मैं दोबारा जाऊँ, और मैं ज़रूर जाऊँगी दोबारा। और ये हमारे जनाब जो है सुबह सुबह खाली पेट नाश्ते में अक्सर ही चाट खा रहे होते हैं, और आज भी इन्होंने चाट मंगवाई और गोलगप्पे। तो भाई मैं तो नहीं खाती, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा बहुत चख लिया। अब चलते हैं घर। और आप सोच रहे होंगे कि बर्थडे के लिए जो गिफ्ट्स लिए थे बर्थडे कहाँ गई, तो वो आगे चल के आपको वो भी दिखाऊँगी।
मुहर्रम है तो उस वजह से हमारे घर पे जो आई है ये है चूरी और साथ शरबत। शरबत इतना मीठा कि पीकर आपको शुगर हो जाए, और ये चूरी मैं खाती ही नहीं हूँ, तो मैंने कैफ़ू खिलाने की कोशिश की, वो नवाब भी नहीं खा रहा था, तो अभी भी हमारे फ्रिज में ये पड़ा हुआ है, शायद ये आखिर में कबूतरों के पेट में जाए। अब चलते हैं गिफ्ट पैक करने। ये गिफ्ट मैंने लिया था, शायद मैंने पहले दिखाया हो, ये छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है, छोटे बच्चों के लिए होता है। तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं उसके लिए ख़रीदूँगी, लेकिन लास्ट बर्थडे में मैंने कुछ और दे दिया था, तो इस दफ़ा मैंने सोचा ये ले लेते हैं। तो पहले तो मैंने कहा मैं कैसे पैक करूँ, काफ़ी बड़ा लग रहा था बॉक्स, तो खैर हो गया पैक। 3 गिफ्ट पेपर्स यूज़ हुए मगर अच्छे से पैक हो गया। व्लॉग में हमारे साथ एंड तक रहिएगा। अब हम चलते हैं अम्मी के घर, राइड आ गई थी और हम यहाँ पे निकल पड़े। गर्मी फिर से लौट आई है भाई, और साथ ही अम्मी के लोड शेडिंग ने तंग करके रखा हुआ है। यहाँ पर जब मैं आई तो लाइट थी ही नहीं, कई घंटों बाद आई। इन लोगों ने आते साथ मुझे ये खिलाया, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, और फिर शुक्र है कि लाइट आ गई तो हमने बलून्स वगैरह खुलाए। और ये जो है हमारा कज़न है, इसने ये सारी डेकोरेशन की, जैसे भी की अच्छी की। तो आज ही बर्थडे है मेरी क्यूटी का एक। तो आप क्या कहोगे अपने सब्सक्राइबर को, बोलो। दोबारा से बोलो, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आज हमारी प्रिंसेस की बर्थडे है ना। अच्छा, ये रहा जी फबिया का क्यूट सा बर्थडे केक, और ये स्टेज पर तशरीफ़ ला चुकी है हमारी क्यूट सी फबिया, जिसकी बर्थडे है। पहले ही तैयार खड़ी है केक कट करने के लिए, इसे भी बर्थडे का बड़ा शौक़ है। केक कट हो गया तो अब खाने का दौर शुरू हो गया है। दस्तरखान बिछ चुका है और यहाँ हम निकाल रहे हैं खाना। मज़ेदार सी अम्मी के हाथ की बनी हुई बिरयानी, कोरमा। खाना शाना खा लिया तो यहाँ पर केक कट कर रही थी मैं, और ये वाला केक कट करने का शुभ काम ये लोग हमेशा मुझसे ही करवाते हैं, पता नहीं क्यों, शायद इस वजह से कि मैं कंजूसी से काटती हूँ या ज़्यादा काटती हूँ। अब बारी है गिफ्ट देने की, तो काफ़ी देर हो गई और खाना भी सबने खा लिया, तो हमने सोचा अब हम अपना गिफ्ट दे देते हैं जो कि छुपा के रखा हुआ था। पप्पू इधर आओ, इधर आओ, इधर। आपके लिए पप्पू क्या लाए ये देखो, बोलो। सरप्राइज। खुश हो जाओ। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया? आए? बोलो जल्दी बोलो। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कर दो। थैंक यू बोलो। अच्छा, आप ये बताओ आपको गिफ्ट अच्छा लगा या नहीं? हाँ, कितना अच्छा लगा? बहुत ज़्यादा। तो आप थैंक यू बोलो। थैंक यू। ठीक है, तो अब ये गिफ्ट मैं ले जाऊँ मैं? सब्सक्राइबर को दे दो, सब्सक्राइबर को दे दो, बोलो आप ले जाओ। दिखाओ भाई कितने पैसे जमा किए। भाई फबिया ने टोटल 2 गिफ्ट्स और बाकी लिफाफे जमा किए हैं, और अब हम थोड़ा ठंडा पी लेते। बड़ी गर्मी हो रही थी, अब सुकून मिल गया क्योंकि घंटों बाद अब लाइट आखिरकार आ ही गई, तो एसी ऑन हो और सब सुकून से बैठ पाएँ। A few moments later. तो जी अब हम पहुंच गए हैं घर। खाना खा भी लिया था और साथ लेकर भी आए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अम्मी के घर से आओ और खाना साथ में पैक करके ना मिले, तो देसी फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है कि खा के भी आते हैं और लेकर भी आते हैं।